वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल। उर्दू बाल भारती चौथी जमात। प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 13 निकालो, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4, पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबक नंबर 4, पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। किसान का नाम था मनसा और उसकी बीवी का गुड़िया। मनसा के पास रुपया पैसा अच्छा खासा था, मगर घर में काम करने वाले आदमी कम थे। उसे हमेशा दूसरों से मजदूरी पर काम लेना पड़ता था। बैसाख का महीना था। मनसा के खेतों में गेहूं की फसल खूब हुई थी और खेत भी कट चुके थे। अब बालियों से दाने निकालने बाकी थे। सब किसान अपने अपने काम में लगे थे। मनसा ने बहतेरा चाहा कि कोई मजदूर मिले, मगर ना मिला। उधर आसमान पर 2-1 दिन से बादल आने लगे थे और डर था कि कहीं पानी पड़ गया तो सब दाने खराब हो जाएंगे। एक दिन मनसा मुश्किल से 5 आदमियों को फुसला कर लाया। घर में आकर बीवी से कहा कि ये लोग आज काम को आए हैं, दोपहर को उन्हें पूरियां खिलाना। कोई 11 बजे बीवी ने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई। कढ़ाई में तेल डाला, बेलन से बेल बेल कर कढ़ाई में पूरियां डालनी शुरू की। कुछ पूरियां पक गई तो बावर्ची खाने में किसान का बेटा बुद्धू जाने कहां से आ गया। नाक से बराबर सुड़ करता जाता था। माँ ने हाथ पकड़कर खींचा और नाक पूछी। कढ़ाई में जो पूरी पड़ी थी वो इतनी देर में जलने लगी। उसे बुरा लगा कि बुद्धू की माँ ने उसका जरा ख्याल न किया। पूरी झट कढ़ाई में से कूदकर भाग खड़ी हुई कि तुम बुद्धू की नाक पोंछो, मैं तो जाती हूँ। बुद्धू की माँ ने बहुत चाहा कि उसे पकड़े, मगर वो कहाँ हाथ आती। घर से निकलकर खेत की तरफ भागी। रास्ते में मनसा और उसके दोस्तों के पास से गुजरी। उन्होंने जब देखा कि अच्छी पकी पकाई पूरी यूं पास से भागी जा रही है, तो काम छोड़कर उसके पीछे हो लिए, मगर उनके हाथ न आई। खेत से निकलकर पूरी को एक खरगोश मिला। खरगोश ने बड़ी तेजी से उसका पीछा किया। बी पूरी एक भट में घुस गई। अंदर एक लोमड़ी बैठी थी। पूरी उल्टे पांव लौटी और ये कहती हुई भागी, बी लोमड़ी, मैं तुम्हारी बस की नहीं। लोमड़ी ने कहा, ठहर तू, तेरी शेखी का मजा तुझे चखाती हूँ। वो पीछे लपकी, मगर पूरी थी बड़ी चालाक। उसने झट एक किसान के मकान का रुख किया। किसान के मकान के करीब एक भूखी कुतिया और उसके 5 बच्चे इधर उधर फिर रहे थे। उन्होंने भी इरादा किया कि इस पूरी को चट कर ले। पूरी ने कहा, अजी भी लप लप, मैं तुम्हारे बस की भी नहीं। कुतिया बड़ी होशियार थी। आगे मुंह बढ़ाकर कहने लगी, बी पूरी, क्या कहती हो? मैं जरा ऊंचा सुनती हूँ। पूरी करीब आई और कहने लगी, अजी भी लप लप। इतना ही कहने पाई थी कि कुतिया ने मुंह मारा, हप, और आधी पूरी उसके मुंह में आ गई। आधी पूरी जो बची थी वो तेजी से भागी और आगे जाकर न मालूम किस तरह जमीन के अंदर घुस गई। कुतिया और उसके बच्चों ने सारी उम्र उस आधी पूरी को ढूंढा, मगर वो ना मिली। अभी तक सारे कुत्ते इसी आधी पूरी की तलाश में हर वक्त जमीन सूंघते फिरते हैं कि कहीं से उसका पता चले तो निकाले। उसने हमारी दादी अम्मा को धोखा दिया था, मगर उस आधी पूरी का कहीं पता नहीं चलता। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबक खत्म होता है। इस सबक के सवाल व जवाब के लिए हमारे चैनल अपनी स्कूल से जुड़े रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।